अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और अपॉर्चुनिटी को जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कोलंबिया की जो एक स्कॉलरशिप है वो जो है मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑफर की जा रही है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट ए टू जी जो है वो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा आज के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्राइटेरिया अप्लाई करने का, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ठीक है, आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, एप्लीकेशन फी है या नहीं। तो ये सारी चीजें आज इसमें देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोलंबिया स्कॉलरशिप की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मैंने ओपन की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए कि ये कोलंबिया स्कॉलरशिप फॉर फॉरनर 2025 सेकंड साइकिल जो है वो ओपन हो चुका है अब, ठीक है। कोलंबियन स्कॉलरशिप फॉर फॉरनर, ठीक है। तो ये जो है वो स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है अब। कब ओपन हुई है? अप्रैल 25 2025 को जो है वो ओपन हुई है। और इस स्कॉलरशिप में जो है वो जस्ट मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, स्टडी इन कोलंबिया। उसके बाद जो है ये गाइडलाइन जो है वो आपको स्पेनिश और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। एकेडमिक ऑफरिंग कैटलॉग भी मिल जाएगा और उसके बाद जो है इंफोग्राफिक जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है वो करूँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी डेडलाइन क्या है। तो सबसे पहले जो इसकी डेडलाइन है वो जो है वो 24 को जो है इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा और आप लोग जो है जून 30 2025 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक चीज़ एक लिखा कर दूं कि क्योंकि ये अभी ओपन हुई है स्कॉलरशिप्स, तो इनका जो पोर्टल है वो अभी तक जो है वो अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा है। वो एक दो दिन में जो है हमने बात की है इनसे, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो मैं उसके ऊपर अगेन जो है एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो जो है कंप्लीट बता दूंगा। यहाँ पर जो है आप लोग ए टू जी पहले समझ लें इस स्कॉलरशिप को और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लें स्कॉलरशिप के लिए। और जब जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन वीडियो जो है कंप्लीट बना दूंगा ताकि आप लोगों को इशू ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे स्कॉलरशिप से। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप लोगों को जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके इस प्रोग्राम में कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ जो है वो एक्सपेंसेस की यहाँ पर बात की हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो अदर एक्सपेंसेस है वो हम जो है इनकी कॉल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्यूशन फी जो है वो 100% जो है वो इस प्रोग्राम में, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो है वो कवर की जाएगी। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जो है, मेडिकल एंड हॉस्पिटल असिस्टेंट जो है वो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है मंथली स्टाइपेंड जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा आइस टैक्स की तरफ से। फंड स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दिया जाता है हर मंथ, ठीक है। और 3 मिनिमम वेजेस के तरफ से, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका कोर्टेसी वीजा का जो है वो आप वो भी एक्सपेंसेस जो है वो कोलंबियन गवर्नमेंट जो है वो आपके जो है वो आपको देती है। और आपको कोर्टेसी वीजा टाइप जो है वो भी दिया जाता है। उसके बाद जो है फॉरनर आइडेंटिफिकेशन, अब ये जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आप लोगों को दी जाएगी। यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है, इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है एकदम एक बार जो है वो पे की जाती है, ठीक है, इमिग्रेशन कार्ड जब आपको मिलता है तब, ठीक है। और उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स की बात की हुई है। अब ये कुछ बेनिफिट्स है यहाँ पे, लेकिन अदर बेनिफिट्स जो है वो मैं आपको आगे चलकर भी बताऊंगा कि कौन कौन से अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स को देख ले कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है फॉरेन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, कोलंबियन नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए आपकी। और आप कोलंबिया में जो है वो ना रह रहे हो या फिर आपने 6 मंथ पहले जो है वो कोलंबिया विजिट ना किया हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास कोई मैरिटल स्टेटस जो है वो नहीं होना चाहिए। और जो है रिलेशनशिप इन कोलंबिया या फिर मैरिटल स्टेटस इन कोलंबिया आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है बेनिफिशियरी आप जो है वो होनी चाहिए नॉट हैविंग बेनिफिशियरी एस्टेक्स थ्रू द बीका कोलंबियन प्रोग्राम। आप इससे पहले कोई भी एस्टेक्स की तरफ से कोई स्कॉलरशिप ना ले रहे हो। और उसके बाद आपकी एज जो है 50 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मास्टर प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद आपकी सीजीपीए जो है वो 4 आउट ऑफ 5 होनी चाहिए। अब ये कोलंबिया का जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जो है 5 सीजीपीए टोटल होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान इंडिया में जो है वो 4 जो है सीजीपीए होता है। तो आप लोग इसको इस लिहाज से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 3 से कम आपकी सीजीपीए नहीं होनी चाहिए आउट ऑफ 4, ठीक है। उसके बाद जो है वो
ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट बात जो की हुई है, उसके बाद आपके पास जो है वो प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री का होना लाजमी है। ठीक है। और उसके बाद एडमिशन, अब आप यहाँ पर जो है उन्होंने कहा हुआ है कि आप एटलीस्ट वन और ज्यादा से ज्यादा 3 पोस्ट प्रोग्राम्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 2025 के लिए। और उसके बाद आपके पास गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो होना चाहिए, और आपको ने यहाँ पर जो है वो अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना है। ठीक है। तो ये था सारा रिक्वायरमेंट्स कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपने जो है फिल करनी है। उसके बाद जो है उन्होंने हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, और उन्होंने यहाँ पर दोबारा बता दिया है कि ये जून 30 को जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, ताकि प्रोग्राम्स देखने के बाद जो है वो फिर हम चलेंगे कॉल की तरफ, और कॉल में जो है हम डिटेल में सब चीज़ें देखेंगे। स्टूडेंट्स तो ये यहाँ पर देख लें कि जो भी प्रोग्राम है वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसका जो है वो सिटी का नाम है, सिटी के बाद जो है वो उस प्रोग्राम का नाम है कि मास्टर प्रोग्राम है, और उसके बाद प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है कौन सा, जैसे मास्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये मास्टर के प्रोग्राम के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। मास्टर इन एजुकेशन। ठीक है। ये सारे नाम जो है वो लिखे हुए हैं, क्योंकि ये कोलंबियन लैंग्वेज में है तो आप लोगों ने इसको जो है ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में। ठीक है। और उसके बाद जो है ड्यूरेशन कितना होगा, सेमेस्टर कितने होंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने ये चीज भी बताई है, एक मिनट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग जो है वो ऑनलाइन घर से बैठ के जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको वर्चुअल स्टडी की भी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप घर बैठकर भी जो है वो ये स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है उस स्कॉलरशिप का उस प्रोग्राम का जो है वो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। उसके बाद इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो जो ईमेल दी हुई है, अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कितने प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं वो 500 प्लस प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये देख लें, 542 प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। 542 प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखिए वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स है कि यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जो रह गया हो। 542 प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है हम चलते हैं अगेन अपने वेबसाइट की तरफ, और जो है हम रीड द कॉल करते हैं कि कॉल में जो है उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देख लें कि मास्टर के लिए स्कॉलरशिप्स है, ये चीजें हम पहले से क्लियर कर चुके हैं। और जो है पहली कॉल जो लास्ट डेट थी उसका अप्रैल 7 था, और सेकंड कॉल के लिए जो है वो यहाँ पर 30 जून जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद सिलेक्शन एप्लीकेशन जो है वो 30 से 20 जून तक होगी। उसके बाद 24 जून को जो है वो रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएंगे। उसके बाद ईमेल नोटिफिकेशन जो है 25 जून को जो है वो मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जो है सिलेक्टेड स्कॉलर सेंड स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आप लोगों को मिलेगा जून 26 को। और उसके बाद बिगिनिंग ऑफ स्टडी इन कोलंबिया जो है वो अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक प्रोग्राम। ठीक है। वो अगस्त में हो या सितंबर में हो, जैसे वो उनका होगा तो वो उसी चीज को ही देख के करेंगे। अच्छा उसके बाद जो है वो प्रोग्राम के एम है, इनको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स देख लें कि कौन कौन से जो है वो कवरेज दी जा रही है। ट्यूशन फी कवरेज, हेल्थ कवरेज दिए गए, वीजा की कवरेज दी जा रही है, मंथली स्टाइपेंड जो है वो दिया जा रहा है, फॉरनर आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर वन टाइम डिस्बर्समेंट जो है वो आप लोगों को मिलेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलेगी स्कॉलरशिप की ड्यूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में। ठीक है। और उसके बाद जो है प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, 24 मंथ होंगे, 2 साल जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है स्कॉलरशिप का रिन्यूअल जो है वो हर सेमेस्टर के बाद होगा, वो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इसका क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया होगा और कितने आपको मार्क्स जो है वो चाहिए, और कौन जो है वो आपके स्कॉलरशिप रिन्यूअल करवाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर चीज़ों को समझ लीजिएगा, बाद में फिर आप लोग कमेंट्स में जो है वो पूछ रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो लेटर है यहाँ पर जो है वो आपने कोलंबियन यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आपने एक लेटर लेना है। ठीक है।
ठीक है। वो लेटर जो है वो आपने एक लेना है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 3 लेटर जो है। अच्छा, इसीलिए जो है वो मैंने जो है वो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आप लोग कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा लेटर। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी डिप्लोमा जो आपकी डिग्री है वो देनी है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट बैचलर की डिग्री जो है वो देनी है। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन देना है। उसके बाद पासपोर्ट, हेल्थ सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो देना है। ठीक है। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया हुआ है। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बता देता हूँ कि क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की हुई है कि 100% बेस जो है वो कैसे क्राइटेरिया बनाया जाएगा। सबसे पहले तो आपके एकेडमिक एक्सीलेंसी से 30% जो मार्क्स है वो आप लोगों के एकेडमिक एक्सीलेंस से लिए जाएंगे। 30% मार्क्स जो है वो आपके जो है वो हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से लिए जाएंगे। ठीक है। जितना ये चीजें आपकी स्ट्रांग होगी उतने नंबर जो है वो ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है उसकी बेस पर भी जो है वो मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखे हुए इन कंट्रीज के नाम। ठीक है। इन कंट्रीज में के जो लोग हुए उनको 10% जो है वो ज्यादा जो है वो मार्क्स मिलेंगे। इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नाम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के और कोलंबिया के जो है वो इतने तजारती ताल्लुकात नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है उसके बेस पर जो है 10% मिलेगा। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, कौन कौन सी कंट्रीज की जो है इनके साथ जो है वो कोलेबरेशन है ज्यादा, तो उन्हीं कंट्री के स्टूडेंट्स को जो है 10% ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने बता दिया जेंडर इक्वलिटी के ऊपर भी 10% मार्क्स जो है वो मिलेंगे। अगर जो है वोमेन है तो उनको 10% ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। वो मेन को जो है वो 0 मिलेंगे इसमें जेंडर इक्वलिटी में। ठीक है। और उसके बाद जो है क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने बता दिया है सारा का सारा। तो ये क्राइटेरिया आपने खुद पढ़ लेने हैं। अच्छा, उसके बाद स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो उन्होंने सारा कुछ बता दिया है। ये सारा सारा प्रोसेस क्या होगा स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस का। ठीक है। तो इनमें जो भी चीज़ थी इम्पोर्टेंट वो मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी ये चीज़ें आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गए, तो आप लोग ने अप्लाई करने के लिए जो है वो सिंपल सा यहाँ पर जो है वो आप हाउ टू अप्लाई, साइन इन करने के लिए आप साइन इन टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट तरह का एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को जो है वो आप लोगों ने क्या करना होगा, फिल करना होगा। ये साइन अप फॉर्म होगा। ठीक है। तो इस फॉर्म को आप लोगों ने जो है वो फिल अप करने हैं। फिल अप करने के बाद जो है उसको रजिस्टर करना है। ठीक है। जैसे इसको ये क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट में आप लोगों ने अपना ईमेल देना है, फोन नंबर देना है। ठीक है। दोबारा से अपना पासवर्ड जो है वो उसको कंफर्म करना है और उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको एक कोड आएगा। ठीक है। वो कोड जो है वो आप लोगों ने लगाना है, और कोड लगाने के बाद आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर जो है वो अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है तो यहाँ पर जो है वो आपको एक जो है इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं वो आप लोग या तो अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर दें, या फिर जो है दूसरे डॉक्यूमेंट नंबर लगवा रहे हैं। जो पहले चीज है ना ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है। तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यहाँ पर देंगे आप। ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर नंबर देने के बाद, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने अपना नाम लिखने हैं। ठीक है। नाम जैसे ही लिख लेंगे ना तो इसके बाद जो है वो आप लोगों ने कोड अपना अपना फोन नंबर देना है। ठीक है। आप लोगों ने अपना पाकिस्तान का जो है वो ढूंढ लेना है कि कहाँ पर है। ठीक है। को अपना फोन नंबर देने के बाद ये अकाउंट क्रिएट कर लेना है, क्योंकि अभी इसमें जो है वो इशू आ रहा है कि मैंने खुद अकाउंट बनाया है ताकि मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा सकूं। तो यहाँ पर जो है कोड ये बनाने में इशू आ रहा है अकाउंट क्रिएट करने में। ठीक है। तो जैसे ही इनकी वेबसाइट जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि रिसेंटली ही स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है तो वेबसाइट में थोड़ा इशू है। तो आप लोग ने जो है वो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लें, उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोगों ने अकाउंट खुद क्रिएट कर लेना है। अगर नहीं हो सकता तो मैं इसके ऊपर अलग से एप्लीकेशन प्रोसेस की कंप्लीट वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।